तो मैं प्रशांत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में। अकाउंटिंग रेशियोज होता क्या है, क्यों बनाया जाता है। रेशियोज तुलनात्मक रूप से व्याख्या करने के लिए बनाए जाते हैं कि कंपैरिजन लाने के लिए बनाए जाते हैं। क्या कंपैरिजन, किस तरह के कंपैरिजन, पिछले सालों में इस फर्म का लिक्विडिटी पोजीशन कैसी रही है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी सिचुएशन क्या रही है, ये देखने के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के अलावा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या है, सॉल्वेंसी रेशियोज देखे जाते हैं। उसके लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है पिछले सालों से इन सालों के बीच में, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है, ये देखने के लिए। और एक्टिविटी का मतलब क्या है कि इन्वेंट्री बिक रही है कि नहीं बिक रही है, हमारे डाटा टर्नओवर रेशियो कैसे हैं, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो कैसे हैं। हालांकि आजकल नाम बदल गया है डाटा टर्नओवर रेशियो का। डाटा टर्नओवर रेशियो को कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और डेटर पेबल रेशियो जो होता है वो आपका क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, वो ये नाम हो गया है इस समय कुल मिला के। तो कुल मिला के हमारी जितने भी ये जो रेशियोज हैं वो चार तरीके की चीज़ों को बनाने के लिए, देखने के लिए बनाए जाते हैं। एक तो लिक्विडिटी पोजीशन शॉर्ट टर्म, इसके अलावा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, इसके अलावा एक्टिविटी रेशियोज जिनको हम लोग टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं, और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब इन चारों का फॉर्मूला याद कर पाना ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत परेशानी वाली बात होती है कि स्टूडेंट्स को हमेशा ये लगता है कि अगर ये फॉर्मूले याद हो जाए, किसी तरीके से दिमाग में घुस जाए, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत आसान होगी। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये चीज़ बहुत आसानी से बिना कोई तकलीफ लिए हुए आपके दिमाग पे फॉर्मूले घुस जाएं। फॉर्मूले घुस जाएंगे एक बार की, तो जो अलग अलग टाइपोलॉजी के हिसाब से अलग अलग कैश फ्लो के अकाउंटिंग रेशियोज के मैं अलग अलग चीज़ें आपको बताता चला जाऊंगा। और केवल अकाउंटिंग रेशियोज के ही बारे में नहीं, अब मैंने ये सीरीज शुरू कर दी है तो इसका मतलब क्या है कि क्लास 11th क्लास 12th इनके मैक्सिमम टॉपिक, अब टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, मैक्सिमम टॉपिक जो है वो मैं पर डे वीडियो अपलोड करके आपके लिए डालते जाऊंगा, और आप उसको देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, अपनी ज़रूरतें बताते रहिएगा कि इस टॉपिक को लेना है। जो कमेंट करके मुझे कहेगा कि ये टॉपिक पहले पढ़ाना है, मैं वो टॉपिक पहले पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बाकी सीरीज के रूप में चलेगा ये मामला, प्लेलिस्ट के रूप में चलेगा। जैसे अकाउंटिंग रेशियोज की एक प्लेलिस्ट हो गई, तो उसमें जितने भी एपिसोड होंगे, एपिसोड 1 2 3 4 इस तरीके से एज वन चलता चला जाएगा। इसी तरीके से क्लास 11 की भी आपकी प्लेलिस्ट होगी, उसके हिसाब से काम चलता रहेगा। तो फिलहाल बात करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज की। अकाउंटिंग रेशियोज का जो पहला रेशियो होता है, पहले मैं ऐसे ओरली बता दूंगा और इसके बाद आपको बोर्ड के पास जाऊंगा। बोर्ड पे मैंने पहले ही सारे के सारे रेशियोज का पूरा बनाया हुआ है, वो मैं आपको उसको दिखा दूंगा, तो आप उसको स्टिल फोटो अपने में क्लिक कर लीजिएगा, आप क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कुछ भी कीजिएगा, जिससे आपको लर्निंग में, याद करने में बहुत आसानी होगी। तो पहला रेशियो है अकाउंटिंग रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो रेशियो की बारे में बात करते हैं। एक होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो में करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट असेट कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, ये भी करंट असेट है। कैश आप देख लीजिएगा, इसके अलावा डेटर्स देख लीजिएगा, बीआर देख लीजिएगा। ये जो भी आप असेट के साइड पे, ऐसे असेट जो एक साल के अंदर अंदर अपना रिस्पॉन्स दे दें, एक साल के भीतर, एक साल तो बहुत बड़ी बात है, इन्वेंट्री की बात होती है तो 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आप कोई भी आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, करंट असेट को पहचानना भी बच्चों के बीच में एक तकलीफ देह चीज़ है। ऑब्वियसली बात है, मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, जब क्वेश्चंस पे आऊंगा, जब प्रॉब्लम्स पे आऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करंट रेशियो आप पहचाने। करंट लाइबिलिटीज़ में कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ होती है, आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी होती है, बीपी, क्रेडिटर्स, ये सब करंट लाइबिलिटी, अनअर्न्ड इनकम, ये सब जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। ऑब्वियसली बात है, इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। करंट असेट एक तरफ जोड़ा, करंट लाइबिलिटी एक तरफ जोड़ा, और इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1 का। अगर आइडियल रेशियो 2:1 की जगह 1.85 आया है, इसका मतलब है कि फर्म की क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है। अगर वो 1 या 2 के ऊपर है तो इसका मतलब फर्म इज एबल टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। इसके अलावा बात करते हैं दूसरा जो रेशियो है इसी लिक्विडिटी रेशियो का, वो है क्विक रेशियो।
क्विक रेशियो में क्या बात की जाती है कि करंट असेट में से दो आइटम घटा दिए जाते हैं, एक होता है प्रीपेड और एक होता है इन्वेंट्री। प्रीपेड इसलिए क्योंकि प्रीपेड को कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और इन्वेंट्री इसलिए क्योंकि इन्वेंट्री का भरोसा नहीं है कि कब वो कोई ग्राहक आपके पास आएगा या जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियोज है दोस्तों, बार बार मैं बता रहा हूं आपको। एक है करंट रेशियो में आपका करंट, यहाँ एक करंट रेशियो है और एक है क्विक रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो दो तरीके के हो गए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखने के लिए, यानी कि ये तो हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखने की बात कही है। कौन कौन सी बात की है? एक लिक्विडिटी रेशियो, एक क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1, और क्विक रेशियो में मैंने पहले ही बताया कि क्विक रेशियो में क्विक एसेट निकालना पड़ता है। क्विक एसेट निकालने के लिए इन्वेंट्री घटानी पड़ती है और साथ में आपको घटाना पड़ता है इन्वेंट्री घटानी पड़ती है और आपको प्रीपेड घटाना पड़ता है। इसके बाद सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में बात करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं? देखिए, ऑडियो विजुअल अप्रोच जितनी भी होती है उससे क्या होगा कि आपका दिमाग एकदम साफ होगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको पढ़ा रहा हूं मैं। ये समझ लीजिए कि आप पीछे बैठे हुए हैं और मैं आगे बैठा हुआ हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि किस तरीके से टर्नओवर रेशियोज को लिया जाता है। टर्नओवर रेशियोज में जो सबसे पहले एक्टिविटी रेशियो कह दीजिए, नहीं सॉल्वेंसी रेशियो की बात हम लोग कर रहे थे पहले सॉल्वेंसी रेशियो की बात करेंगे। टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक साथ लेंगे, जिससे आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी होगी। मैं वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको फॉर्मूला याद करने में बहुत आसानी होगी। तो पहले लेते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का पहला रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। जैसा कि नाम है, डेट ऊपर लिखते हैं, इक्विटी नीचे लिखते हैं, डेट इक्विटी रेशियो। डेट का मतलब क्या होता है? जितने भी तरीके के आपने डेट लिए हैं जो कि साल भर में जिनको आप डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, उसका छुटकारा नहीं करेंगे, तो वो सब के सब डेट है। इनमें मेन एग्जांपल डेट का है, डिबेंचर्स हैं, या लोन फ्रॉम बैंक है, या कहीं से लोन फ्रॉम ICICI बैंक है, कहीं कुछ भी इस टाइप की चीज़ है तो वो आपका डेट होता है। और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का मतलब ये होता है मालिकों को पैसा होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल हम लेंगे उसमें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लेंगे उसमें। और जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जैसे पिछले साल का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कि आपका P&L करके लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट बैलेंस करके दिखा रहा है, हम उसको जोड़ेंगे। और अगर जितने भी तरीके के असेट साइड में अगर आपका कोई लॉस दिखा रहा है, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, उसको हम घटाएंगे। तो ये शेयर होल्डर फंड कहलाता है। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रॉफिट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जैसे लॉसेस को या गुडविल है उसको राइट ऑफ किया जाता है। ये सब करके वो शेयर होल्डर फंड बनता है। तो डेट इक्विटी रेशियो का मतलब है डेट में डिबेंचर वगैरह को ले लेंगे, लोन फ्रॉम बैंक को ले लेंगे, अपॉन करेंगे, और इक्विटी में हम किसको लेंगे? इक्विटी में हम लोग लेंगे जो भी इक्विटी होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितने भी तरीके के प्रॉफिट्स हैं, जैसे रिजर्व्स हैं किसी तरीके के, या WCR हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या किसी भी तरीके का प्रॉफिट आ गया, P&L लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको हम लेंगे। या फिर असेट साइड में गुडविल है उसको राइट ऑफ करेंगे, और उसमें वहाँ पे अगर लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो उसको हम घटाएंगे। तो इस तरीके से हमारी इक्विटी आ जाती है। ये थोड़ा सा अगर मुश्किल है तो मैं आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं आपको समझा के बताता रहूँगा कि किस तरीके से आप इसको देखेंगे। बहुत आसान है, फॉर्मूले का गेम है, बच्चे बहुत डरते हैं इस टॉपिक से, इस वजह से इसको बहुत अच्छी तरीके से एक एक एपिसोड में मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा और आपको तकलीफ नहीं होगी, ये पक्की बात है। जितने भी दिल से पढ़ाई करने के मूड में हैं वो मेरा वीडियो देखेंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी, वो आराम से पता लगा लेंगे। तो पहला सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। डेट के बारे में भी बता दिया मैंने, इक्विटी के बारे में भी बता दिया, आप इसको रिवर्स करके देख सकते हैं। इसके बाद और कौन से हैं? टोटल असेट टू डेट रेशियो, जैसा कि नाम है इसका, टोटल असेट ऊपर होगा, डेट नीचे होगा। टोटल असेट का मतलब करंट असेट, नॉन करंट असेट, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल असेट हो जाएगा। और अपॉन इसके नीचे आपको लगाना है अपॉन डेट, यानी इसका मतलब क्या है, ये क्यों निकाला जाता है? डेट से, यानी कि आपका डिबेंचर से या जो खरीदे आने वाले डेट हैं, इन डेट से कितना आपने असेट खरीदा, टोटल असेट टू डेट रेशियो, ये इसको दिखाता है। इसके बाद नीचे आता है ये, यानी कि तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो आता है, प्रोप्राइटरी रेशियो जैसे कि नाम है, मालिकों के पैसे से कितना असेट खरीदा गया। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसमें फॉर्मूला ये होता है
कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इन ये अलग अलग चीज़ें टर्म हैं जिससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इक्विटी क्या है और आपका शेयर होल्डर फंड क्या है। इसके कंफ्यूजन को दूर करने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। इक्विटी और शेयर होल्डर फंड दोनों एक ही चीज़ है। इक्विटी और शेयर होल्डर फंड का मतलब है मालिकों का पैसा। मालिकों का पैसा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रूप में। अगर लाइबिलिटी साइड में असेट के रूप में, लाइबिलिटी साइड में अगर आपको रिजर्व दिखाई पड़ रहा है उसके रूप में, P&L लिखा हुआ है अगर क्रेडिट यानी लाइबिलिटी साइड में तो उसको भी जोड़ा जाएगा। ये सब जुड़ेंगे और कुछ घाटे जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर असेट में दिखाई पड़ रहा है या आपको गुडविल है उनको माइनस किया जाएगा। ये इक्विटी या शेयर होल्डर फंड है, ये इसको आपने समझा। और टोटल असेट आप जानते हैं, तो प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपका इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी अपॉन टोटल असेट। ये आप देखिएगा। इसके बाद जो आपका आता है सॉल्वेंसी रेशियो में वो आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR एक इंडिकेटर है कि अब हमें फर्दर डेट उठाने हैं या नहीं उठाने हैं। ICR इंडिकेटर है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है EBIT अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। EBIT को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। E का मतलब होता है अर्निंग बिफोर, इंटरेस्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जिसमें यानी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ये लॉन्ग टर्म लोन के इंटरेस्ट और टैक्स शामिल ना हो। अर्निंग बिफोर यानी हमारे जितने भी नेट प्रॉफिट होते हैं उनमें टैक्स भी घटा हुआ होता है और उनमें घटा हुआ आपका ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वगैरह, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन ये भी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपको EBIT पाना है तो जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट दिया हुआ होता है उसमें हमें जोड़ना होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को, इंटरेस्ट ऑन लोन को, ये जो भी लॉन्ग टर्म लोन होते हैं उनको जोड़ना होता है और साथ में टैक्सेस जो होता है उनको भी जोड़ना होता है। पहले टैक्सेस जोड़ेंगे, बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन जोड़ेंगे, क्योंकि सबसे बाद में टैक्सेस घटाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप टैक्सेस जोड़ेंगे और इसके बाद आप क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जोड़ेंगे, तो EBIT आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस का मतलब क्या है कि आपका जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना है, आपने इंटरेस्ट कितना दिया, फिक्स इंटरेस्ट आपने जो अभी आपके डिबेंचर होल्डर थे, क्रेडिटर थे, उनको कितना दिया। जरा इस चीज़ को भी अगर हम लोग समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़, आखिर ये खेल क्या है। देखिए EBIT आपको समझ में आ गया है कि एक ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें पहले टैक्स जोड़ दिया लॉन्ग टर्म और इसके बाद आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का जो पैसा है वो जोड़ दिया, ये EBIT आ गया। ये एक तरीके का प्रॉफिट है जिसमें टैक्स जुड़ा हुआ है और इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ताकि अर्निंग बिफोर दिखाया जा सके। ये फॉर्मूला है आपका अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब मान लीजिए कि आपका EBIT 2 लाख रुपए आता है, 2 लाख रुपए आपने एज्यूम कर लिया और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस केवल 20,000 आता है। तो अगर हम 20,000 से 2 लाख को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स आएगा। इसका मतलब यह है कि आपका प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि 10 गुना और आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है ICR एक ऐसा इंडिकेटर है जो ये बता रहा है कि कितनी सिग्निफिकेंसी के साथ, कितनी आसानी के साथ सिग्निफिकेंटली उसको आप और ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं कुल मिला के। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आगे के जो आपके कॉमर्स के जो टॉपिक्स उठाने वाला हूँ उनमें मैं बताऊँगा कि अगर आप टैक्सेस, अगर लोन वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको टैक्सेस के फ़ायदे मिलते हैं, आपको और तरीके के फ़ायदे मिलते हैं जिससे आपका यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड वो आपका बढ़ जाता है, आप जो अर्निंग पर शेयर होता है EPS वो बढ़ जाता है। तो उसके बड़े फ़ायदे हैं। तो EBIT एक इंडिकेटर है कि फर्दर हम यानी कि लोन इशू करें या नहीं। और अगर हम लोन इशू करते हैं, अगर हम लोन इशू ज़्यादा करते हैं तो जितना ज़्यादा हम लोन इशू करते हैं उतना ज़्यादा हम एक शेयर होल्डर को यानी कि इनकम पर शेयर वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। इतनी बात करने के बाद मैं इसके बाद जब लेता हूँ, देखिए एक बार अभी पहले रिवाइज कर लेता हूँ। एक अभी हम लोगों ने लिया लिक्विडिटी शेयर, वो क्या था आपका लिक्विडिटी शेयर जितने भी थे उसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो करंट असेट अपन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो
क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। दोनों ही रेशियो जो हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को दिखाते हैं कि वेदर अ फर्म इज एबल टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लोन और नॉट। इसके अलावा आती है बात सॉल्वेंसी रेशियोज की। सॉल्वेंसी रेशियो 4 है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट ऊपर होगा, इक्विटी नीचे होगी। अभी भी हम लोगों ने डिटेल में बात की डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टोटल असेट टू डेट रेशियो, यानी टोटल असेट ऊपर है, डेट नीचे है कि कितने डेट से कितना असेट उठाया गया। इसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो हम लोगों ने बात की प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में। उसमें शेयर होल्डर फंड इक्विटी क्या होता है हम लोगों ने डिटेल में बात की अपॉन टोटल असेट। और इसके बाद हम लोगों ने बात की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब क्या है कि यानी ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ये अभी 2 तरीके के हम लोगों ने देखे। अब तीसरा और चौथा देखिए कितना आसान हो जाता है। अगर आपने 4 फॉर्मूले सॉल्वेंसी रेशियो के, 2 फॉर्मूले आपने इसके लिक्विडिटी रेशियो के आपने देख लिए, तो थर्ड आता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनके बारे में बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड बैक टू बैक आएगा, लेकिन बड़ा वीडियो हो रहा है, बड़ा वीडियो हमें नहीं डालना है। तो 2 रेशियोज के बारे में बात, कौन कौन से, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनके बारे में बात हम लोग एपिसोड नंबर 2 में ज़रूर से करेंगे। जब तक बाय दोस्तों। एपिसोड नंबर 1 में हम लोगों ने बात की है लिक्विडिटी रेशियो के बारे में और सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। बड़ा ना हो जाए वीडियो, इस वजह से मैंने उसको वहीं तक रहने दिया। अब की बार मेरी पॉलिसी ये है कि जितने भी वीडियोस हों आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचे, बहुत बढ़िया से पहुँचे, लेकिन साथ ही साथ आपका कंटेंट जो है वो यथासंभव छोटा रहे। कंटेंट आपका लंबा रखने की कोशिश नहीं है इस बार मेरे। इस बार का मतलब क्या है कि ये चैनल जो है, आप जानते हैं मुझे, प्रशांत शुक्ला मेरा नाम है, प्रशांत टी शुक्ला। आपका सहयोग मिले। अभी भी सेकंड जो वीडियो है उसमें मैं बात करूंगा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इन दोनों के बारे में बात करूंगा। इससे पहले मेरी एक विनती है आपसे, उस विनती को पूरा कीजिएगा। वो विनती ये है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि किस टाइप के आप मेरे से वीडियो चाहते हैं, क्योंकि इतना सारा बड़ा सिलेबस है। आप देखिए पार्टनरशिप है, आप देखिए कंपनीज़ है, आप देखिए और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं जो आप पहले लेवाना चाहते हैं वो लीजिए। अकाउंटिंग रेशियो ही मैंने सबसे पहले क्यों पकड़ा, इस वजह से पकड़ा क्योंकि बच्चों को फॉर्मूले याद करना बहुत दिक्कत होता है, और फॉर्मूले अच्छे से याद हो पाएँ इसकी वजह से मैंने इस वाले टॉपिक को पकड़ा है, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो हम लोग देख चुके हैं। एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी अगले एपिसोड में मैं देखूंगा। लेकिन तब तक के लिए आपसे बारंबार ये प्रार्थना है, ये देखिए मैंने दिखा दिया ताकि आपको क्विक रिवीजन में आसानी हो। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस बारंबार आपसे ये प्रार्थना है कि सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट में आप बताइए कि किस टाइप के और आप देखना चाहते हैं, और इस तरीके से चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए साथ मिलके आगे और अच्छी तरीके से, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे ये नहीं पता चलने वाला है कि किस टाइप के वीडियोस आप ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। मैं रेशियोज़ के साथ साथ, अकाउंटेंसी के साथ साथ कॉमर्स के भी टॉपिक लूँगा और इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक लूँगा, ये पक्की बात है। तो क्या लूँ, कौन सी चीज़ें, कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा पहले समझने हैं, उसके बारे में आप मुझे बताते चलिएगा। अब अगले चैनल में, अगले एपिसोड में मैं एक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए चाओ।